हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाना। एंड साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाय माही। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो आज मैंने सपना की जेठानी का वीडियो देखा, जहाँ वो एक डिप्टी एसपी से काफ़ी बातें डिस्कस करती हैं। मतलब जो ऑनलाइन बैठ के जो ट्रोलिंग करते हैं, ठीक है, जो फेक आईडी बना के ट्रोलिंग करते हैं, जो किसी के बारे में हेट फैलाते हैं, किसी को भला बुरा बोलते हैं, वो उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रही थी। एंड साथ में जो सपना की जो जेठानी है, उनकी डिग्री के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं। तो उसको लेके भी उन्होंने लीगल एक्शन लिया है और साथ में ही सपना के लिए भी उन्होंने लीगल एक्शन लिया है, ऐसा फ़िलहाल वो बोल रही हैं। एंड आगे पता चलेगा क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता। एंड साथ में जेठानी जी ने ये भी बताया कि ये कोई फेक पुलिस नहीं है, ये मतलब असली पुलिस है, असली डिप्टी एसपी हैं ये। तो सारी चीज़ें बताई। एंड साथ में जो जो सर बैठे थे उन्होंने भी उनको बहुत सारी एडवाइस दी। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग मतलब फेक आईडी बना के जो लोगों को ट्रोल करते हैं, गंदी गंदी चीज़ें बोलते हैं, उनके बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई कि कैसे क्या करना है, कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ आपको। काफ़ी टाइम से मतलब सपना के पीछे कुछ लोग ऐसे हाथ धो के पड़े हैं और मतलब भैया कि वो अच्छा करें तो भी उनके लिए बुरा बोलते हैं, अगर वो बुरा करें तो खैर बुरा है ही, ठीक है। चलो उनकी भी कुछ कुछ गलतियां हैं, लेकिन गलतियां यार हर किसी से होती हैं, हर किसी से गलतियां होती हैं। बट ऐसी भी कोई बड़ी गलती नहीं की है सपना ने, ठीक है। सपना की कुछ कुछ गलती नहीं है, सपना ने ये चीज़ खुद मानी है कि भी हाँ मेरे से कुछ गलती हुई है। जैसे जो सपना को एक नाम दिया गया है सोशल मीडिया पे कि रिकॉर्डिंग की रानी, रिकॉर्डिंग की देवी, बहुत सारे नाम दिए गए हैं सपना को। तो शायद वो कहीं ना कहीं उनकी गलती थी, जो उन्होंने वो सारी चीज़ें मतलब सोशल मीडिया पे रखी। कहीं ना कहीं वो उनको अगर नहीं सुनाती तो शायद आज वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती थी। बट वही है ना कि उन्होंने टाइम से पहले सारी चीज़ें ओपन कर दी, तो इस चीज़ का फ़ायदा जो सामने वाली पार्टी है उन लोगों को मिल गया। एंड कहते हैं ना, चालाक लोग वो होते हैं जो वो बोलते कुछ नहीं है, वो सामने ऐसा दिखाएंगे कि हम तो शांत हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर इतना मतलब कहते हैं ना कि जो जैसे एक दीमक होती है, आपको मतलब सामने से दिखेगा जो लकड़ी है या जो दीवार है, वो सामने से ऐसे दिखेगी जैसे इसमें कुछ नहीं हो रहा, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट वो अंदर ही अंदर 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 उसको ख़राब कर देती है। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, वो सामने से आपको दिखाएंगे कि हम तो सीधे साधे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम तो इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहे, बट वो पीछे से पूरी प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, कर रहे होते हैं। और मतलब एक तरीके से उसको पूरा बर्बाद करने की वो पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है, और कर भी दिया है, आपने देखा। बट फिर भी उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता, उनसे ना ही कभी कोई प्रूफ मांगा जाता है, ना उनसे कोई सफाई मांगी जाती है, वो फिर भी ठीक है। बट वहीं अगर सपना प्रूफ भी देती हैं, अपने आप को सही साबित भी करती हैं, तो भी वो गलत हैं, तो भी उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो ये है हमारा समाज, ठीक है। एंड जो सामने वाली पार्टी है वो उनका क्या है, वो कभी भी खुद सामने से बाहर नहीं करते हैं, वो खुद सामने से नहीं आते हैं, वो औरों को कहते हैं ना, जो प्यादे होते हैं वो उनको सामने लेके आते हैं। कभी उसके मुंह से वो चीज़ें बुलवा दी, कभी उसके मुंह से चीज़ें बुलवा दी। तो एंड आपको पता ही है, जैसे पड़ोसी और जो सब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उनके थ्रू। और हाँ, जो सपोर्टर हैं, मेन जो सपोर्टर हैं, जो अंधभक्त हैं, उनके थ्रू सपना को बदनाम करवा दिया गया। जैसे कि जो पैनल लगते हैं, पैनल में पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये पैनल होती क्या भला है। तो पैनल में ये होता है, एक मतलब एक होस्ट होता है, ठीक है, जो मालिक कहते हैं ना, जो मालिक होता है, बाकी उसके जो प्यादे होते हैं, ठीक है, वो आके अपनी राय रखते हैं या अपनी जो भी चीज़ें हेट फैलाते हैं या उसके बारे में गलत सलत चीज़ें बोलते हैं। तो पैनल में जो सपना के हेटर्स हैं वो आके उनको सपना को गलत गलत चीज़ें बोलते हैं कमेंट के ज़रिए।
तो वहाँ उनको अप्रिशिएट किया जाता है। अगर भाई तुम में दम है तो तुम खुद आके, तुम्हारे पास तुम्हारा चैनल है, एक चैनल नहीं है तुम्हारे, कितने सारे चैनल हैं, तो तुम खुद बोलो ना। दूसरों के मतलब वही है ना कि दूसरों के कंधों पे बंदूक चला के क्यों बोलना। और ऐसे ही सपोर्टर हैं, ऐसे ही अंधभक्त हैं, वो भी मतलब पता नहीं क्या ही देखते हैं यार। अरे ठीक है, देखो ना ही वो आपका रिश्तेदार है, ना ही वो आपके रिश्तेदार है, सपना ना ही आपकी वो है रिश्तेदार, ना ही जो दीदी हैं वो हैं आपकी। आपका काम है सही के साथ खड़े होना, तो वो करना चाहिए ना। जो जिस चीज़ के लिए आपका चैनल माना जाता है, या ये जो जिस कैटेगरी में जो चैनल आते हैं ये रिएक्शन चैनल, तो आपको वो काम करना चाहिए। बट नहीं, यहाँ अंधभक्ति की जाती है। और जो एक अकेली औरत, अगर वो सोशल मीडिया पे बेचारी रोती भी है तो उसके आंसुओं को ड्रामा बताया जाता है, एक्टिंग बताई जाती है। तो यार इतना तो कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। रियल और जो एक्टिंग वाले आंसू हैं ना, उनमें फ़र्क दिखाई देता है। इतना दिमाग सभी के अंदर है। तो ऐसा ही हुआ, जो कुछ अंधभक्त हैं उन्होंने हदी काट रखी है, जो हेटर्स हैं उन्होंने हदी काट रखी है सपना के लिए। भाई उनके मतलब वही है ना कि देखो, उनके जो रिलेटिव हैं वो तो हैं ही हैं, बट उनका जो काम है वो सपोर्टर ज़्यादा कर रहे हैं, उनके अंधभक्त ज़्यादा कर रहे हैं। उनको गालियाँ देनी हो, उनके कैरेक्टर पे उंगलियाँ उठानी हो, उनका इतनी गंदी गंदी गालियाँ, उनके नाम दे रखे हैं, डाइन है, ये है, वो है, तो सारा काम उनके जिम्मे छोड़ रखा है। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक्शन लिया जाता है। और वही है ना कि ये लोग क्या सोचते हैं कि हमें तो मतलब इन लोगों को तो पता चलेगा ही नहीं कि हम कौन हैं। और इन लोगों के जो यूज़र नेम भी होते हैं ना, वो भी KM, जैसे कि उनकी जेठानी ने बताया कि जो पैनल पे जो लोग होते हैं वो उनका नाम नहीं होता, कोई आईडी नहीं होती, वो खाली जैसे के नाम से आ रहा है, M नाम से आ रहा है। तो उन लोगों को लगता है कि इन लोगों को तो पता चलेगा ही नहीं कि हम कौन हैं, और हम कुछ भी गाली लिख लें, किसी के साथ बदतमीज़ी कर लें, किसी की डिग्री पे सवाल उठा लें, और तो मतलब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बट आज की डेट में सब कुछ संभव है, ये तो सभी को पता ही है। और बहुत अच्छा लगा अगर जो सपना की जेठानी है, अगर वो सपना के लिए कोई स्टैंड लेती हैं, उनका मतलब साथ देती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, खुशी की बात है। क्योंकि सपना अकेली इन सारी चीज़ों से नहीं लड़ सकती, और ना ही वो, देखो स्ट्रॉन्ग होने की बात, जो लोग कह रहे हैं कि जेठानी जी हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो स्ट्रॉन्ग होने के रीज़न भी बहुत सारे होते हैं। एक तो उनकी जो फैमिली है वही, उसमें भी मतलब एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, और अच्छी अच्छी पोस्ट पे लोग हैं। तो और जो इनकी जेठानी है वो भी भाई डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, मतलब डॉक्टर नहीं डेंटिस्ट हैं, तो इनकी डिग्री पे भी लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। तो वही फैमिली का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जो सपना की जो फैमिली है, मायके वाली फैमिली, वो बहुत ही सीधे साधे लोग हैं वो, ठीक है। तो उन लोगों को भी शायद इतनी नॉलेज नहीं है। बस ये है कि सपना को इतनी उनकी फैमिली का साथ मिल रहा है, वो हर टाइम अपनी बेटी के साथ खड़े रहते हैं, अपनी बहन के साथ खड़े रहते हैं, जहाँ भी सपना को जाना हो वो लोग जाते हैं। तो जितना उनसे हो सकता है वो उतना कर रहे हैं, ठीक है। एंड इस पे भी जो हेटर्स हैं, जो सपोर्टर हैं, उनका मतलब यहाँ भी वो ताना मारते हैं कि उनकी मम्मी है वो बेटी का खा रही हैं, उन सपना के घर पड़ी रहती हैं, भाई उनके वो भी सपना के घर पड़े रहते हैं, उसके पास ना मतलब जो रॉकी भैया हैं, उनको ना काम की चिंता ना कुछ, बस वो बहन के टुकड़ों पे पल रहे हैं। तो यार जहाँ मतलब अगर दूसरी साइड में अगर दीदी को कोई बोले कि वो दूसरों की टुकड़ों पे पल रही हैं, या जो दीदी की फैमिली है, जो छोटी दीदी है, उनकी फैमिली को अगर कोई कुछ बोले, तो वहाँ हक की बात आ जाती है कि वो छोटी दीदी हैं, वो सपना से पहले आई थी उस घर में, उनका पूरा हक है, उनको पूरा हक मिलना चाहिए। तो वहाँ हक की बात आ जाती है। भाई हक, जो सगी ननद होती है आज की डेट में, उसको भी कोई उस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देता। ये आप आंखें खोल के देख लो। और अगर ऐसा हुआ हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना किसने अपनी बहन को प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, या आपने कहीं देखा हो आस पड़ोस में या अपने रिश्तेदारी में कहीं भी देखा हो, आप प्लीज़ मुझे बताना। तो यहाँ तो भाई ये जो छोटी दीदी हैं, ये तो जो ननद हैं वो तो दूर की हैं। जैसा कि छोटी दीदी ने बोला था, मेरी कोई भाभी नहीं है, और वाकई में दूर की भाभी, ननद भाभी का रिश्ता था। तो वही हक, कैसा हक हुआ,
हक कैसा हुआ। और हक उसको दिया जाता है जो इंसान किसी के लिए कुछ करता है। भाई बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जो छोटी दीदी हैं उन्होंने ऐसा कुछ किया होता जो हाँ भाई उनका हक बनता था, ठीक है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, एक काम बहुत बड़ा किया उन्होंने, बहुत काम से आप बोल सकते हो, जो उन्होंने घर बर्बाद किया है। एक बहू को उसकी ससुराल से निकलवा दिया, दो जो छोटी छोटी बच्चियां थी उनके सर से, मतलब उनके भैया सर से उनकी बाबा दादी का हाथ हटवा दिया, उनका घर छीन लिया। जहाँ वो कभी खेलती थी आज वो खुद वहाँ इधर से उधर मतलब घूमती फिरती हैं। तो ये उन्होंने किया है, पूरी फैमिली ने किया है। उन्होंने क्या, पूरी फैमिली ने यही किया है, छोटी दीदी ने, छोटी दीदी की फैमिली ने यही किया है। तो आप ऐसे लोगों को हक देना चाहते हो तो भाई आपसे महान तो कोई हो ही नहीं सकता। बट ये वही लोग होते हैं जो जिनसे खुद अपनी बहन को कोई हक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर जो लोग जो हेटर्स हैं जो कह रहे हैं कि छोटी दीदी है उनका हक है, उनका ये है वो है, और इनकी खुद की बहनें जब इनके घर आती होंगी ना और इनकी मम्मी उनको एक अच्छा सूट भी दिला देती होंगी ना तो इनकी आग हो जाती होगी। तो ये वो लोग बोलते हैं हक की बातें, वो लोग करते हैं। तो देखते हैं। फ़िलहाल जो उनकी जेठानी हैं उन्होंने बोला है कि अगर सपना को बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब परेशान तो ये लोग कर ही रहे हैं, बट कहते हैं ना कि वो मेरे ख्याल से उन्होंने कंप्लेन कर दी है, उन्होंने एफआईआर कर दी है, क्योंकि लास्ट में उन्होंने यही बोला था मैंने एफआईआर कर दी है, लीगल एक्शन ले लिया है। और उनको उन्होंने एक पैनल है उसके बारे में बोला है, जिसकी मतलब जिस पैनल की वो होस्ट हैं, तो उनके लिए उन्होंने बोला है, उनका नंबर वगैरह भी सब कुछ निकलवा लिया गया है, एड्रेस भी पता चल गया है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी हम तो यही चाहेंगे, देखो ठीक है सोशल मीडिया पे आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हो, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो उसके बारे में बातें मत करो, ठीक है, उसके बारे में बातें मत करो। बट हुआ क्या है कि जो लोग हैं ना वो बट गए हैं, मतलब कुछ जो सपना के सपोर्ट में हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों को गलत सलत बोलते हैं। वो चीज़ भी सही नहीं है यार, कोई किसी को गलत मत बोलो, अपने दायरे में रह के बोलो, किसी के लिए गलत शब्द यूज़ मत करो, चाहे वो उनकी तरफ के हों चाहे वो इनकी तरफ के हों, ठीक है। और भाई है ना कि देखो हमें अंदर की चीज़ें, बिल्कुल अंदर की चीज़ें हमें नहीं पता, हमें उन्हीं चीज़ों के बारे में पता है जो सोशल मीडिया पे दिखाई जाती हैं। और देखने से, और हाँ जो चीज़ें देखने में आपको चीज़ें सही नहीं लग रही है आप उसके बारे में बोल सकते हो, वो भी अपना एक हद में रह के, किसी को बिना गाली गलौज किए हुए, किसी को बिना अपशब्द बोले, वो चीज़ें आप बोल सकते हो। बट किसी को डायन बोलना, किसी को मनूस बोलना, किसी को बहुत गलत गलत चीज़ें बोलना, वो चीज़ गलत है। और फिर मतलब वो तो छोड़ो, घर वाले तो छोड़ो, जो सपोर्टर हैं, जो अंधभक्त हैं, वो भी यही भाषा का यूज़ कर रहे हैं। भाई उन लोगों को सपना की बेटियों की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि उनको अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे। तो भाई जो उधर दूसरी वाली पार्टी है तो उनके संस्कार वो अच्छे संस्कार थे, जो एक घर को पूरा बर्बाद कर दिया। जिस लड़की ने अपनी भाभी को ये बोला था कि भाभी मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं आपको दुनिया के हर कोने में घुमाऊंगी, क्योंकि राजवीर भैया ने सपना को प्रॉमिस किया था, उनका कोई ड्रीम था तो कि वो वहाँ लेके जाएंगे, बट भगवान को शायद वो मंजूर नहीं था। तब इस छोटी दीदी ने बोला था कि मैं आपको लेके जाऊंगी। और आज की डेट में मुझे लगता है कि उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है सपना का सोशल मीडिया पे। तो यार ठीक है, इतना मतलब इतने रिश्ते ख़राब भी मत करो। मतलब वही है कि जो सारी चीज़ें अच्छी थी तुम लोगों की, दोनों की बोल रही हूँ मैं, किसी एक की नहीं बोल रही हूँ। कभी उसने भी दीदी ने भी अपनी भाभी के साथ अच्छा किया था, भाभी ने तो खैर अच्छा किया ही किया, बट जो दीदी ने किया अब थोड़ा शक होता है कि वो सारा प्लानिंग प्लॉटिंग के हिसाब से उसने किया, चीज़ें दिखावे के लिए की। क्योंकि आपको पता है जो दीदी के पापा हैं उन्होंने बोला था कि भाभी के जो सपना है उसके जो चैनल है उसके एक्सेस सारे तू लेके आज पता कर ले और वो चैनल हम ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो उसने विश्वास जीता भाभी का अपना, इन छोटी छोटी चीज़ों को बता के, ठीक है। और उसके बाद
इतना बड़ा बार किया कि देख लो आप क्या हो गया, पूरा घर वो बिखर गया। ठीक है, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, उन्हें अपने पापा का प्यार मिला, और जो इस दुनिया में है, चलो वो उस दुनिया में नहीं है तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो इस दुनिया में है बाबा दादी, उनका तो प्यार वो डिज़र्व करती थी ना, बट वो भी उनसे छीन लिया गया इसी उसमें। और सबसे मुझे हैरानी की बात ये होती है कि अंकल आंटी कभी भी मतलब इतने सारे चैनल हैं जिनके थ्रू वो अपनी बातें रख सकते हैं, बट वो फिर भी कभी पड़ोसी के थ्रू, कभी जो दीदी हैं उसके थ्रू, कभी जो भाई साहब हैं उनके थ्रू अपनी चीज़ों को बुलवाते हैं, और मतलब ज़्यादातर पड़ोसी के थ्रू ही बुलवाते हैं। दीदी के थ्रू भी कम ही चीज़ें आती हैं। और मतलब और एक चीज़ देखो, अपनी बहू के लिए दूसरों के पैनल पे जा जाके गलत सलत ये लोग लिखवाते हैं, गलत गलत कमेंट करवाते हैं, बदनाम करवाते हैं, तो वो चीज़ मुझे सही नहीं लगती। देखो सपना और उनकी बच्चियां आज भी उनके घर की इज्जत हैं, अंकल आंटी के घर की इज्जत हैं, अगर माने तो। अगर भाई नहीं मानो तो कुछ नहीं कर सकते, बट सपना की इज्जत कहीं ना कहीं उनकी इज्जत आज भी है। और जो लोग कहते हैं सपना के ऊपर जो उंगलियां उठाते हैं कि भाई इसने अपने ससुर को ऐसे बोला, वैसे बोला, ये चीज़ें बोली, वो चीज़ें बोली, तो भाई तुम लोग जब इतना टॉर्चर करोगे, उनसे हर चीज़ के लिए सपना को ब्लेम करोगे, तो कहीं ना कहीं वो भी तो असलियत दिखाएगी ना ससुराल वालों की कि भी हाँ मेरे साथ क्या होता था। और यही हुआ, सपना इतने टाइम तक चुप रही, कभी कुछ नहीं बोला। मतलब उनके हस्बैंड के जाने के बाद वो उस घर में अच्छे से रहीं, वो सेवा करी अपने सास ससुर की, सब कुछ किया, उस दीदी को इतना सब कुछ किया उसके लिए, ब्लॉगिंग सिखाई, वीडियो बनाना सिखाया, कैसे प्रमोशन करते हैं वो सारी चीज़ें सिखाई। बट ज़रा सा उन्होंने अपने लिए आवाज़ उठाई तो बुरी बहू हो गई, वो डायन हो गई, और जाने क्या क्या। तो बस यही है, आज की डेट में यही है, अगर आप अपना मुंह बंद रखोगे तो आप सबकी नज़रों में अच्छे रहोगे, भाई अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है, सब कुछ। बट जहाँ अगर आपने अपने लिए आवाज़ उठाई, आपने अपने लिए कुछ स्टैंड लिया, तो यही हाल होता है। मतलब तो आप औरों के थ्रू उसको इतना बदनाम कर दोगे कि वो आदमी मतलब जीने की चाह ही छोड़ दे। और वो लोग एक मतलब चलो उनका तो छोड़ो, बट जो अंकल आंटी हैं वो एक बार भी ये नहीं सोचते। हाँ, एक चीज़ और बोली थी छोटी दीदी ने कि पापा को बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि उनके चैनल मतलब उनकी वीडियोस पे, जो सपना है उनकी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते हैं, तो पापा को चिंता हो जाती है। तो भाई साहब इतना झूठ बोलते हैं ये लोग कि मतलब, तो शायद आप इसीलिए सपना के कैरेक्टर पे उंगलियां उठवाते हो लोगों से, लोगों के थ्रू, पड़ोसियों से, कि उसके चैनल पे व्यूज़ अच्छे आए, उसके वीडियोस पे व्यूज़ अच्छे आए। यार इतना झूठ मत बोलो, इतना झूठ मत बोलो। अगर इतनी सपना की चिंता होती है, अपनी बच्चियों की चिंता होती, तो वो अपने उस घर से सपना को कभी जाने ही नहीं देते। सही बात ये थी। ठीक है, अगर उनको इतनी चिंता होती, उनको इतना मेंटली प्रेशर नहीं देते। इन सबको ये बात पता है कि सपना की जो बच्चियां हैं, सपना के अलावा उनका कोई नहीं है, तो कम से कम हम उन बच्चियों की खातिर शांत रहें, ठीक है, या उसको इतना मेंटली उसके ऊपर प्रेशर ना डालें। बट नहीं, ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के उसके ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं, इतना मतलब ये लोग सोचते हैं वो डिप्रेशन में चली जाए, और एक बार भी उन लोगों को ये ख्याल नहीं आता कि अगर सपना को कुछ हो जाता है तो उन बच्चियों का क्या होगा, क्या होगा उनका। बट वही है कि सोच सोच की बात होती है, और क्या ही कर सकते हैं। फ़िलहाल जेठानी उनके लिए स्टैंड ले रही हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड मेन बात है इसका रिजल्ट क्या रहता है, क्योंकि सपना ने भी 1 महीने से जो केस कोर्ट कचहरी के चक्कर 1 महीने से वो लगा रही थी, बट रिजल्ट क्या हुआ, ज़ीरो, कुछ नहीं आया उनके हाथ। तो वही यहाँ भी देखते हैं क्या होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।